आज से लगभग एक दशक पहले एक छोटी सी अफवाह ने देश में किराने की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगवा दी थी और यह अफवाह फैलाई गई कि देश में नमक की किल्लत है। और जैसे ही यह अफवाह हर घर तक लोगों तक पहुंची, वैसे ही देश में हाहाकार मच गया। एक नमक की थैली जो 10 से 15 रुपए में आती थी, वो 200 से 300 रुपए में मिलने लगी। लेकिन हकीकत यह थी कि नमक की कोई किल्लत थी ही नहीं, लेकिन अफवाह फैली और लोगों को उस पर विश्वास हो गया। एक बार फिर देश में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, लेकिन इस बार मारामारी नमक की थैली के लिए नहीं, बल्कि एलपीजी सिलेंडर के लिए है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का असर अब लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार बार बार दावे कर रही है कि एलपीजी सिलेंडर की कोई दिक्कत, कोई किल्लत नहीं है, और अब तो खुद प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ रहा है कि देश में लोग परेशान ना हो, उन्हें एलपीजी की दिक्कत किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तो इसके बाद क्या यह मान लेना चाहिए कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है? आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। एक बार देश में नमक की कमी की अफवाह फैलाई गई थी और उसके बाद किराने की दुकानों पर न सिर्फ लंबी लाइन लगी थी, बल्कि 10 से 15 रुपए में मिलने वाली नमक की थैली 200 से 300 रुपए में मिली थी। हालांकि उसके बाद सब कुछ सामान्य कर दिया गया, सरकार को खुद सामने आना पड़ा और एक बार फिर वैसे ही हालात इन दिनों देश में देखने को मिल रहे हैं। इस बार लोग नमक की थैली के लिए लाइनों में नहीं लगे हैं, बल्कि इस बार एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में न सिर्फ कतारों में अपने सिलेंडर के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जबरदस्त मारामारी भी एलपीजी के लिए देखी जा रही है। कई जगह से तो ऐसी खबरें भी आई हैं कि लोग गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश तक होकर गिर गए। और जिस तरह का यह माहौल देश में इन दिनों देखने को मिल रहा है, सबको यह लग रहा है कि हो ना हो कल उनके घर में भी एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत हो सकती है, गैस की दिक्कत हो सकती है। और जो यह कहा जा रहा है कि यह पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, अब तो खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि देश में एलपीजी की कोई दिक्कत, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देश में क्या हालात हैं एलपीजी को लेकर, उस पर चर्चा करें। एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनिए। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि देश में एलपीजी की दिक्कत नहीं है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। क्योंकि ना सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर खुद सरकार ने बंद कर दिए हैं, उनकी बुकिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, बल्कि अब तो होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों तक ये गैस सिलेंडर पहुंच भी नहीं रहे हैं।
जिसका असर कई जगह ऐसा देखा गया है कि लोगों ने पुराने जमाने की तरह कोयले की भट्टी बनवानी शुरू कर दी है और वो अब काम भी करने लगी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एलपीजी की देश में कोई किल्लत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और यदि इसे अफवाह मान भी लिया जाए, यदि ये मान भी लिया जाए जो पीएम कह रहे हैं कि देश में बेवजह पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, तो इसकी वजह खुद सरकार की वो घोषणा है जिसमें उन्होंने कहा कि अब कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग नहीं होगी। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लागू कर दिया गया, जिसमें कि दावा किया गया है कि इसके बाद जमाखोरी और सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होगी। जब ये दो खबरें आम लोगों तक पहुंची तो उन्हें लगा कि हो ना हो, आज जब कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद की जा रही है तो कल घरेलू सिलेंडर की बुकिंग पर भी इसी तरह की स्थिति बन सकती है। सरकार के ऐसे ऑर्डर आ सकते हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि लोग अपने अपने खाली सिलेंडर लेकर एजेंसियों की तरफ दौड़ पड़े और ऐसी तस्वीरें हर रोज दिखाई भी दे रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ढाबा रेस्टोरेंट मालिक हैं, उन पर कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद होने के बाद क्या असर पड़ रहा है। अजी सिलेंडर में लोग लगा करके आज ये तारीख स्थिति, हमारे पड़ोस में 4 दुकानें बंद हो गई। हमको अगर लास्ट एक सिलेंडर बढ़ा हुआ, अगर वो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया तो हम कहाँ जाऊँगा। इस चक्कर में गया हूँ, भागता भागता गया हूँ और ये जो है ड्रम लेके आया हूँ। बिल्कुल भागता भागता जा करके ड्रम लेके आया हूँ। ड्रम लेकर के इसके अंदर भट्टियाँ बनाऊँगा। अब भट्टियाँ बना के उसके बाद में मेरी सक्सेस जाती है नहीं जाती है, मेरी क्या होता है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। मेरी शक्ल देख के आपको मालूम पड़ता होगा कि कितना पसीने में चल रहा हूँ, कितनी टेंशन में चल रहा हूँ। ब्लड प्रेशर की 4 गोलियाँ ले चुका हूँ, अभी तक कोई दिमाग में काम शांति नहीं आ रही है। गर्मी के सीजन में मरने का काम हो गया साहब, ये तो हमारे लिए तो गैस तो है ही नहीं बिल्कुल ही। और गैस मोदी जी ने गैस का कॉमर्शियल गैस पे लगा दिया रोक। जहाँ पे 1500 का सिलेंडर मिलता था वहाँ पे 3000 रुपये में नहीं मिल रहा है। ब्लैक मिल रहा है, ब्लैक में 3-3 हज़ार में ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है। क्या किया जाए। मालिक लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो 2 स्टाफ का कटौती करेंगे। स्टाफ 15 जगह जने हैं, उसके जगह 8 जने का स्टाफ रखेंगे तो हम लोग तो बेरोजगार हो गए, हम कहाँ जाएंगे। और सरकार भले ही ये कहे कि देश में एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गैस एजेंसी हैं उनके मालिक कह रहे हैं कि कमी तो हुई है, और जब कमी है और डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो उसका असर इस तरह से भीड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। जी सर, पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बस अभी तो फैक्ट्रीज जो भी है, रेस्टोरेंट वो क्लोज है। अभी जो इमरजेंसी के अंदर है, अपने हॉस्पिटल है और ये हॉस्टल है, उन पे ही सप्लाई दी जा रही है अभी। अच्छा दिनेश जी, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है और छोटे व्यापारी का भी है, कैसे मैनेज होगा ये सारी चीज़ों का। सर छोटे व्यापारी को तो कुछ छोटे व्यापारी तो बंद भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सी समस्या ये अपनी जो ब्याह शादी है उस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन रहा है। तो अभी क्या कस्टमर जैसे अपने डोमेस्टिक यूज़ लेगा, बुकिंग करवाएगा तो उससे थोड़ा सा बैकलॉग भी बढ़ रहा है हमारा। तो अभी जो नॉर्मल है कम से कम अभी 20 दिन का बैकलॉग चल रहा है। और जो ये आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि लोग अपने अपने सिलेंडरों के साथ गैस एजेंसी पर पहुंच गए और वहां लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आज ही उन्हें सिलेंडर लेकर अपने घर जाना है। तो जब ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं और अब चाहे समाचार पत्रों के जरिए, चाहे टीवी न्यूज चैनल्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जब ये बात पहुंची है तो ये चीज प्रशासन तक भी पहुंची है। और कानपुर में तो पुलिस ने ही कमान संभाल ली है कि जहां लंबी लंबी कतारें इस तरह की लगी हुई हैं, वहां पुलिस बाकायदा माइक से मुनादी कर रही है कि एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जहां से पहले अपने सिलेंडर लेते थे वहीं से ले सकते हैं। एजेंसियों के बाहर इस तरह से लंबी कतार लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये मुनादी क्या हो रही है, एक बार वो भी सुन लीजिए। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा। जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर पहले जैसे मिलता था वैसे अब भी मिलेगा।
अफवाहों से सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। इस सबके बीच जो मुनाफाखोर हैं वो भी सक्रिय हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट लागू कर दिया गया है, लगा दिया गया है कि कालाबाजारी और जो जमाखोरी होती है वो ना हो, लेकिन जमाखोर कहां बाज आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से तस्वीरें आई हैं कि समाजवादी पार्टी के कोई नेता हैं, उनके घर 55 से ज्यादा भरे और खाली सिलेंडर मिले हैं। अब आप बताइए कि घर में इतने सिलेंडर का क्या काम है। निश्चित तौर पर जमाखोरी भी हो रही है, जिसका अंदेशा लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में वास्तव में एलपीजी गैस की कोई दिक्कत नहीं है? और यदि दिक्कत नहीं है तो फिर जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं, उनके लिए दिए जाने वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बुकिंग क्यों बंद कर दी है? और सरकार को तो जनता को यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि भले ही उनके लिए कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी हो, लेकिन भविष्य में जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें इसकी दिक्कत, किल्लत नहीं आने देंगे। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।